ओशो। एक युवक समुद्र के किनारे घूमने गया। बहुत सुंदर, बहुत शीतल, बहुत ताजगी देने वाली हवाएं उसे वहां मिलीं। वो एक युवती से प्रेम भी करता था, जो दूर किसी अस्पताल में बीमार थी। उसने सोचा, इतनी सुंदर हवाएं, इतनी ताजी हवाएं, क्यों ना मैं अपनी प्रेयसी को भेज दूं। उसने एक बहुमूल्य पेटी में उन हवाओं को बंद किया और पार्सल से अपनी प्रेयसी के लिए भिजवा दिया। साथ में एक प्यारा पत्र लिखा कि बहुत शीतल, बहुत सुगंधित, बहुत ताजी हवाएं तुम्हें भेज रहा हूं। तुम बहुत आनंदित होगी। पत्र तो मिल गया, लेकिन हवाएं नहीं मिली। पेटी खोली, वहां तो कुछ भी न था। वो युवती बहुत हैरान हुई। इतनी बहुमूल्य पेटी में भेजा था उसने उन हवाओं को, इतने प्रेम से। पत्र तो मिल गया, पेटी भी मिल गई, लेकिन हवाएं, हवाएं वहां ना थीं। समुद्र की हवाओं को पेटियों में भरकर नहीं भेजा जा सकता। चांद की चांदनी को भी पेटियों में भरकर नहीं भेजा जा सकता। प्रेम को भी पेटियों में भरकर नहीं भेजा जा सकता। लेकिन परमात्मा को हम पेटियों में भरकर हजारों सालों से एक दूसरे को भेजते रहे हैं। पेटियां मिल जाती हैं, बड़ी खूबसूरत पेटियां हैं। साथ में लिखे पत्र भी मिल जाते हैं, गीता के, कुरान के, बाइबल के। लेकिन पेटी खोलने पर सत्य नहीं मिलता। जो ताजी हवाएं उन लोगों ने जानी होंगी, जिन्होंने प्रेम में ये पत्र भेजे, वे हम तक नहीं पहुंच पाती। समुद्र की ताजी हवाओं को जानना हो तो समुद्र के किनारे ही जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। कोई दूसरा उन हवाओं को आपके पास नहीं पहुंचा सकता। आपको खुद ही समुद्र तक की यात्रा करनी होगी। सत्य की ताजी हवाएं भी कोई नहीं पहुंचा सकता। सत्य तक भी हमें स्वयं ही यात्रा करनी होती है। इस पहली बात को बहुत स्मरण पूर्वक ध्यान में ले लेना जरूरी है। इस बात को ध्यान में लेते ही शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे। परंपराओं से भेजी गई खबरें हंसने की बातें हो जाएंगी, और आपका चित्त नए होने के लिए तैयार हो जाएगा। आलस्य है जो इस सत्य को नहीं देखने देता। दूसरी बात, परंपरागत ज्ञान के साथ जीने में एक तरह की सुरक्षा, एक तरह की सिक्योरिटी है। सभी लोग जिस बात को मानते हैं उसे मान लेने में एक तरह की सुरक्षा है। राजपथ पर चलने जैसी सुरक्षा है। एक बड़ा राजपथ है, हाईवे है, उस पर हम सब चलते हैं सुरक्षित। कोई भय नहीं। बहुत लोग चल रहे हैं, लेकिन पगडंडियां हैं, अकेले रास्ते हैं, जिन पर यात्री मिल या ना मिले, कोई साथी सहयोगी हो या ना हो। अकेले जंगलों में भटक जाने का डर है। अंधेरे रास्ते हो सकते हैं, अनजान, अपरिचित, अननोन। उन पर जाने में भय लगता है। इसलिए हम सब सुरक्षित बंधे हुए रास्तों पर चलते हैं, ताकि वहां सभी लोग चलते हैं। वहां कोई भय नहीं। रास्ते पर भी और भी यात्री हैं। आगे भी यात्री हैं, पीछे भी यात्री हैं। इससे यह विश्वास मन में प्रबल होता है कि जब आगे लोग जा रहे हैं तो ठीक ही जा रहे होंगे, पीछे लोग जा रहे हैं तो ठीक ही जा रहे होंगे। मैं ठीक ही जा रहा हूं, क्योंकि लोग जा रहे हैं, और हर आदमी को यह ख्याल है कि बहुत लोग जा रहे हैं। यह एक म्यूचुअल फैलेसी है। यह एक पारंपरिक भ्रांति है। बहुत लोग एक तरफ जा रहे हैं तो प्रत्येक ये सोचता है कि इतने लोग जा रहे हैं तो जरूर ठीक ही जा रहे होंगे। सभी लोग गलत नहीं हो सकते, और हर एक यही सोचता है। भीड़ एक भ्रम पैदा कर देती है। तो हजारों वर्षों की एक भीड़ चलती है एक रास्ते पर। एक नया बच्चा पैदा होता है। वो इतना अकेला,
इस भीड़ से अलग हटकर कैसे जाए। उसे विश्वास नहीं आता कि मैं ठीक हो सकता हूं। उसे विश्वास आता है इतने लोग ठीक ही होंगे। ज्ञान की दिशा में यह डेमोक्रेटिक ख्याल सबसे बड़ी भूल साबित हुई है।